बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को जाएंगे पार्टी मुख्यालय। चुनाव तैयारियों में लगे कार्यकर्ताओं से चाय पर करेंगे चर्चा। 2014 और 19 में भी पीएम मोदी कर चुके हैं मुलाकात। पीएम मोदी और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में यूपी की राजनीति पर मंथन हुआ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम मोदी से की मुलाकात। केशव मौर्य और इसी के साथ ही सरकार के बीच चल रही तनातनी की रिपोर्ट दी गई। यूपी में उपचुनाव के लिए सीएम योगी को सौंपी गई कमान। बीजेपी उम्मीदवारों के चयन की भूमिका तैयार करेंगे सरकार के मंत्री। संगठन से सामंजस्य बिठाने की कवायद में जुटे सीएम। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी करेगी पूरी तैयारी। जिम्मेदारी वाली सीटों पर मंत्रियों को कार्यकर्ताओं से संवाद साधने की पहल। इलाके में नेताओं को गुजारनी होगी कम से कम 2 रात। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, पार्टी के भीतर सभी से सलाह मशवरा करके फैसले लिए जाने चाहिए और उन्हें थोपा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की बैठक। सीडीएसयू अधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी कमजोर हो चुकी है, जल्दबाजी में फैसले ले रही है। बीजेपी को जनता की एक भी नहीं फिक्र। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई में ठंडे बस्ते में चला गया शासन प्रशासन। बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 मंत्रियों के साथ की बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई बैठक। मंत्रियों को सौंपी गई 10 सीटों की जिम्मेदारी। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा, सबका साथ सबका विकास की कोई जरूरत नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ सबका विकास बंद करो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव और इसी के साथ ही भूपेंद्र यादव होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ होगी चर्चा। यूपी में चुनाव को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस भाग्य का छीका टूटने की उम्मीद में बैठी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीएम हेमंता के जनसंख्या वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, असम के मुख्यमंत्री भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। असम में साफ दिखाई दे रही सरकार की विफलता। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने सिंगरौली में हुई हत्या पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। तौकीर रजा के धन परिवर्तन वाले बयान पर धर्मगुरु देवकीनंदन का पलटवार। बोले, कोर्ट का अपमान कर रहे मौलाना, हम भी दे सकते हैं जैसे को तैसा जवाब। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में दिख रहे एक साथ कई लोग। 10 जुलाई का बताया जा रहा वीडियो। बिहार में जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद काजिम को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ हत्याकांड को दिया था अंजाम। हत्याकांड पर एसएसपी जलालजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया और कहा कि आरोपी ने हत्याकांड का गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए कहा, आरोपी ने करीब 1.5 लाख रुपए ब्याज पर लिया था, जिन्हें वो चुका ना सका और हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अधिकारियों पर लगाया करप्शन का आरोप। पोस्ट कर लिखा, योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन अधिकारी जनता से कर रही है। जनता सब देख रही और समझ रही है। तौकीर रजा के धन परिवर्तन को लेकर दिए प्रार्थना पत्र पर बरेली के एसएसपी का बयान। कहा, किसी को भी शहर की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की नहीं मिलेगी इजाजत। आगरा में तौकीर रजा के खिलाफ हिंदू महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। हाथरस हादसे के बाद एक बार फिर भोले बाबा का बयान। कहा,
2 जुलाई की घटना से मैं दुखी और उदास हूं, लेकिन जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है। जो आया है उसे जाना ही है। हाथरस घटना को लेकर भोले बाबा ने कहा कि घटना में कोई साजिश है। हमारे अनुयायियों को एसआईटी और न्यायिक आयोग पर पूरा भरोसा है। सच्चाई सामने जरूर आएगी। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर पेपर के लीक होने से किया है इनकार। एनटीए ने हलफनामे में कहा कि गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई। इस आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। वकीलों के साथ लीगल मुलाकात बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही न्यायिक हिरासत। राउत रेवेन्यू कोर्ट में होगी बीआरएस नेता के कविता की पेशी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज होगी सुनवाई। राउत रेवेन्यू कोर्ट में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर करेगा सुनवाई। पश्चिम बंगाल कोल घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम छूट मिली हुई है, जबकि कोर्ट ने ईडी को इन दोनों से पूछताछ पर रोक नहीं लगाई। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। दर्ज मामलों के ट्रायल को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग। वर्तमान राज्य सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया है आरोप। जनकपुरी से जुड़े सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज केस में राउत रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। इस मामले में किए जा रहे हैं गवाहों के बयान दर्ज। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। टप्पे टप्पे पर की जा रही निगरानी। आने जाने वाली गाड़ियों की भी सेना के जवान से ले रहे तलाशी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखा संदिग्ध व्यक्ति। सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। नगरोटा में संदिग्ध दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मुहर्रम जुलूस में हुए शामिल। जुलूस में पप्पू यादव लाठी से करतब दिखाते हुए नजर आए। आजमगढ़ में ताजिया की जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन। पुलिस की मौजूदगी में जुलूस के दौरान प्रदर्शन। कुछ युवक करते दिखाई दिए तलवारबाजी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार में नहीं रुक रहा पुल गिरने का सिलसिला। अररिया में गिरा एक और पुल। इलाके में बाढ़ जैसे हालात। अररिया में पुल गिरने के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात। आवागमन पूरी तरह से हुआ बंद। लोगों की बड़ी परेशानी। कई गांवों के लोगों के आने जाने का यही था रास्ता। हरदोई में जान जोखिम में डालकर युवक बना रहे रील। 2 हिस्सों में बटी सड़क के बीच तेज बहाव में कर रहे मौत का स्टंट। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हरियाणा के अंबाला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर से पुलिस ने की पूछताछ। करीब 1.5 घंटे पूछताछ के बाद वासिम पुलिस ने जुटाए सबूत। विवादों में फंसी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को पुणे पुलिस ने भेजा नोटिस। पुणे डीएम के खिलाफ शिकायत मामले में बयान दर्ज करने के लिए दिया नोटिस। डीएम पर उत्पीड़न का लगाया है आरोप। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए खास निर्देश। कांवड़ मार्गों की मरम्मत के साथ ही कांवड़ियों के फूल बरसाकर स्वागत के निर्देश दिए गए।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज हाथरस दौरा। श्री नामेश्वर दास अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की, बताया शिष्टाचार भेंट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा। एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के 6 महीने में पूरे होने पर सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। बेंगलुरु के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे बुजुर्ग शख्स को गार्ड ने रोका। धोती कुर्ता पहने का किया गया विरोध। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मुंबई में बीएसपी सांसद रामजी गौतम पर महिला ने उतारा गुस्सा। सांसद रामजी गौतम को महिला ने भरी मीटिंग में चढ़ा थप्पड़। महाराष्ट्र सरकार लेकर आई लाडला भाई योजना। 12वीं पास को 6,000 और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। गुजरात में बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा चांदीपुरा वायरस। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि अब तक 14 केस पाए गए। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। जमीन कब्जाने और जान से मारने की दे रहे धमकी। ग्रामीणों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर सुनाई आपबीती। यूपी के डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए आदेश। मुख्य सचिव से मिलकर शिक्षक संघ ने जताया था विरोध। यूपी के कन्नौज में पानी की समस्या से आक्रोशित हुए ग्रामीण नलकूप कर्मचारी को टंकी में किया बंद। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला किया शांत। आगरा में सिविल कोर्ट की सुरक्षा करेगी यूपी एसएसएफ। हाईटेक कंट्रोल रूम और इसी के साथ ही ऑटोमेटिक हथियारों से लैस रहेंगे सभी जवान। 100 पुरुष और 4 महिला जवानों की 24 घंटे रहेगी ड्यूटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। वल्लभबाड़ी में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों से की एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अमरनाथ यात्रा का लिया जायजा। बालटाल बेस कैंप का किया दौरा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रीनगर के पंथा चौक से श्रद्धालुओं का एक और जत्था हुआ रवाना। हर हर महादेव के नारों से गूंजे घाटी। अगरतला के ऊषा बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। देवशयनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम घाट पर की पूजा। संगम में डुबकी लगाकर की भगवान विष्णु की आराधना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 12 नक्सली हुए ढेर। AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए। गढ़चिरौली में एनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया 51 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। मुठभेड़ में एक दारोगा और पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। गुजरात में बिना काम कराए ठेकेदारों को भुगतान करने के मामले में सीआईडी का एक्शन। गुजरात जल आपूर्ति और इसी के साथ ही सीवरेज बोर्ड के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। यूपी के बरेली में डीजे बजाने को लेकर तो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। उपद्रवियों ने घंटों इस दौरान हंगामा भी किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। कई घंटे बाद दोनों पक्षों में समझौता हो पाया। सोनभद्र में तेज रफ्तार टैंकर पलटा। मौके पर मौजूद लोगों ने टैंकर से की डीजल की लूट। बाल्टी और डिब्बों में भरकर डीजल ले जाते आए। हाथरस मामले में पुलिस ने न्यायालय को सौंपा प्रार्थना पत्र। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के साथ साथ 10 लोगों को रिमांड पर लिया। छत्रपति शिवाजी का वाघनख लंदन से लाया गया भारत। सातारा के म्यूजियम में रखा जाएगा 7 महीने। 3 साल बाद लौटाना होगा वापस। चीन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। हुबेई प्रांत के सिकुई काउंटी में पहाड़ का हिस्सा भरभराकर ढह गया।
एक इंटरव्यू के दौरान जो बाइडेन का बड़ा बयान, डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही लड़ेंगे चुनाव से हटने पर भी कर सकते हैं विचार। कोटस की पूर्व उम्मीदवार निकी हेली का ऐलान, कहा डोनाल्ड ट्रंप को मेरा मजबूत समर्थन प्राप्त है। दुबई की शहजादी शेखा मेहरा ने शोहर को दिया 3 तलाक, इंस्टाग्राम पर लिखा, आप दूसरों के साथ व्यस्त, मैं आपको तलाक दूंगी। पेरिस ओलंपिक में सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 2 टीम। पेरिस ओलंपिक में आयोजन स्थलों की सुरक्षा के लिए चुनी गई है टीम। मोहम्मद शमी जल्द कर सकते हैं मैदान पर वापसी, क्रिकेटर ने फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने की भविष्यवाणी, ऋतुराज गायकवाड़ को बताया अगला विश्व क्रिकेट का सुपरस्टार। बेटी राहत संग सपनों का आशियाना देखने पहुंचे रणबीर कपूर, पिता की गोद से चिपकी नजर आई आलिया की लाडली।